गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दुष्यंत पांचाल। तो इस कहानी में जो नेताजी का चश्मा है, इसकी दूसरी वीडियो हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। तो इस कहानी में हमने पहली वीडियो में ये कस्बा और नगर पालिका ये पॉइंट क्लियर किया। दूसरा पॉइंट था हलदर साहब और मूर्ति, ये पॉइंट क्लियर किया। तीसरा पॉइंट था हलदर साहब का चिंतन। अब हम इस वीडियो के अंतर्गत इस चौथे पॉइंट से आगे बढ़ते हैं, पान वाले और हलदर साहब की बातचीत। तो इस पॉइंट में पढ़ा था हमने हलदर साहब का चिंतन। तो वो चिंतन कर रहे थे और कौतुक को हलदर साहब का बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो एक दिन हलदर साहब ने पान वाले से आखिर पूछ ही लिया तो कि आखिर इस मूर्ति पर चश्मा बदलने का राज क्या है। पान वाला एक खुश मिजाज था, मोटा काला कलूटा था, पान खाता था। बत्ती सी उसकी पान खाने से लाल और काली हो रही थी और पान की पीक को नीचे थूकते हुए उसने हंसते हुए बताया, कैप्टन चश्मा वाला करता है ये सब काम। तो वह मूर्ति का चश्मा चेंज कर देता है, कैप्टन चश्मे वाला। और ग्राहक मूर्ति पर लगे चश्मे की जैसी मांग करता है। अगर वैसा चश्मा कैप्टन चश्मे वाले के पास नहीं होता तो चश्मे को मूर्ति से उतारकर ग्राहक को दे देता है और दूसरे और नए फ्रेम का चश्मा उस मूर्ति के ऊपर लगा देता है और उस मूर्ति वाले चश्मे को बेच देता है। तब हलदर साहब को मूर्ति का चश्मा बदलने का कारण समझ में आया कि चश्मे वाले को बिना चश्मे वाली मूर्ति नेताजी की अच्छी नहीं लगती है। तो चश्मे वाला अपनी छोटी सी दुकान में से गिने चुने फ्रेमों में से किसी एक चश्मे के फ्रेम को मूर्ति पर लगा देता है। अगर कोई ग्राहक वैसा चश्मा मांगता है तो उस चश्मे को मूर्ति से उतारकर नेताजी से क्षमा मांगते हुए ग्राहक को दे देता है और पुनः एक चश्मा मूर्ति के ऊपर लगा देता है। तो इस तरह से पान वाले और हलदर साहब की बातचीत होती है उस पान के विषय में। अब अगला पॉइंट है नेताजी का ओरिजिनल चश्मा। हलदर साहब ने उस पान वाले से फिर पूछा, क्योंकि अब उनकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी, प्रश्न अनेक थे, इसलिए उन प्रश्नों का समाधान करने के लिए हलदर साहब पान वाले से ही पूछते हैं कि ये बताओ वो मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। तो चश्मे के बारे में पूछने पर पान वाले ने बताया कि मास्टर बनाना भूल गया होगा। अब मास्टर बनाना भूल गया होगा तो उनकी नज़र मूर्ति के नीचे गई जहाँ लिखा हुआ था मास्टर मोतीलाल वोरा। तो उनको पता लगा कि बहुत जल्दबाजी में मूर्ति बनाने के चक्कर में मास्टर मोतीलाल या तो चश्मा लगाना भूल गया होगा या इतना समय नहीं होगा कि इस समय में मूर्ति पर चश्मा लगा दिया जाए। और फिर इस मूर्ति में पारदर्शी चश्मा लग भी कैसे सकता था, और यदि उसने कोशिश भी की होगी चश्मा लगाने की तो इस कोशिश में असफल रहा होगा, अलग से काट कर फिट कर दिया होगा प्रयास करने पर, और फिर हो सकता है वो चश्मा निकल गया। अब इस से आगे हम पॉइंट में पढ़ेंगे कैप्टन का मजाक उड़ाना। अब जो पान वाला था वो उस कैप्टन चश्मे वाले का मजाक उड़ाता है और जो बात हलदर साहब को अच्छी नहीं मिलती। कैसे? हलदर साहब ने पान वाले से कैप्टन के बारे में पूछा कि कैप्टन चश्मे वाला क्या आज़ाद हिंद फौज का कोई सिपाही रहा है या नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कोई साथी रहा है। पान वाले ने इसका उत्तर दिया हंसते हंसते कि वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, पागल है पागल, लो वो आ रहा है, आप उसी से बातें कर लो। हलदर साहब ने जब कैप्टन चश्मे वाले का इस तरह से मजाक उड़ाते हुए पान वाले को देखा तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और वो हैरान रह गए उसको देखकर। और जो कैप्टन चश्मे वाला था वो बेहद बूढ़ा था, मरियल था, गांधी टोपी सिर पर पहनता था, आंखों पर काला चश्मा पहनता था, हाथ में एक छोटी सी संदूक सी होती थी, दूसरे हाथ में बांस पर टंगे हुए कुछ चश्मे के फ्रेम होते थे और वो चश्मों की फेरी लगाता था, यानी घूम घूम कर चश्मा बेचता था। हलदर साहब चक्कर में पड़े कि क्या कैप्टन
ही उसका वास्तविक नाम है। पान वाला अधिक बात अब तैयार करने के लिए पान वाला अधिक बातें करने के लिए हवलदार साहब से तैयार नहीं था, और उधर हवलदार साहब का ड्राइवर भी बेचैन था। हवलदार साहब कैप्टन के बारे में सोचते हुए फिर जाकर जीप में बैठ गए। अब ये जो 2 पॉइंट बचे हैं, इन 2 पॉइंटों को हम आगे की वीडियो में क्लियर करेंगे। अभी हमने ये सारे पॉइंट 3 पॉइंट क्लियर किए। अब 2 पॉइंट जो बचते हैं इस वीडियो में, वो हम वीडियो पार्ट 3 में क्लियर करेंगे।